संरचना। परमाणु की संरचना का पहला टॉपिक है 3.1 परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाई, जो कि आपको टॉपिक वाइज आपको पर डे मिलता रहेगा। जैसे आज 3.1 है तो कल आपको मिलेगा 3.2, ऐसे आपको टॉपिक वाइज मिलते जाएंगे, और भी शॉर्ट नोट में मिलते जाएंगे और वेरी इंपॉर्टेंट मिलते जाएंगे। तो आप वीडियो देखते रहिएगा, सुनते रहिएगा ध्यान से। हाँ, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 3 साइंस का, जो कि है परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना हम लोग आज पढ़ेंगे। चैप्टर जो है 3 है, क्लास 8 का है। तो चलिए देखते हैं। परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाई होती है। जो परमाणु होता है वो पदार्थ की मूलभूत इकाई होता है। जो कि परमाणु क्या होता है? परमाणु वो होता है जो कि कोई भी एक तत्व को कई पार्ट में तोड़ा जाए, कई लाख पार्ट में तोड़ा जाता है, तब वो जाके आपका परमाणु बनता है। जैसे कोई भी एलिमेंट लीजिए, जैसे एक आप ईट ले लीजिए, चाहे कोई भी चीज, कोई एक धातु ले लीजिए, सोना ही ले लीजिए। सोना भले क्यों ना इतना ही हो, उसको कितना पार्टिकल में तोड़ते जाओ जो एकदम बारीकी, एकदम छोटी चीज बचती है, एकदम छोटा जो दिखे आंखों से ना दिखे, दूरबीन देखने दिखे, तो उसको हम लोग वो होती है हमारी परमाणु। तो आप जान गए क्या होता है। अब चलिए पढ़ते हैं नीचे दूसरा पार्ट क्या होता है। सभी पदार्थों में परमाणु एक समान नहीं होते हैं। जो होते हैं सभी जो पदार्थ होते हैं, जो हर एक तरीके का पदार्थ होता है, आपका हाइड्रोजन हो, चाहे लिथियम हो, कार्बन हो, आपका सोना हो, चांदी हो, आयरन हो, यानी लोहा हो, सब में हर एक का अलग अलग पदार्थ है। ये तो होता नहीं कि सबका एक ही होता है, सबका अलग अलग होता है परमाणु। पदार्थ सभी पदार्थों का कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं जिसका एक हो, सबके अलग अलग होते हैं। अलग अलग पदार्थों में अलग अलग प्रकार के परमाणु होते हैं, मतलब हर एक में अलग अलग परमाणु होंगे। जैसे आपका हाइड्रोजन में है तो हाइड्रोजन का अलग परमाणु रहेगा, जिंक का अलग रहेगा, कार्बन का अलग रहेगा, सबका अलग अलग परमाणु रहेंगे। ठीक, अब आगे चलिए देखते हैं तीसरा पॉइंट। 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं। 2 या 2 से अधिक यानी दो परमाणु हो, या 2 से ज्यादा हो, 3 हो, 4 हो, उससे ज्यादा हो, वो मिलके हम क्या बनाते हैं? अधिक मिलकर आपस में मिलकर अणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। ठीक, अब चौथा पॉइंट पढ़ते हैं। समान प्रकार के कई परमाणु आपस में मिलते हैं तो एक तत्व का अणु प्राप्त होता है। जब समान प्रकार के, जैसे 2 समान प्रकार के हैं, जैसे यहाँ पे आपने पढ़ा था अभी तीसरे पॉइंट में, 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं, तो वही चीज है। जब समान प्रकार कोई भी एक, जैसे ये है, इसी का दूसरा यहाँ पे हो, ठीक, जब 2 होंगे यही चीज, ये जैसे एक मार्कर का एक चीज यहाँ पे 2 हो, ये जब 2 आपस में मिलेंगे, ये मिलकर कई परमाणुओं का आपस में मिलना, मतलब ये हो गया, ये है, तो ये तो देखो एक परमाणु तो है नहीं, इसमें देखो कितने छोटे छोटे पार्टिकल में, तब तो ये जाके एक बना है, ये पूरा एक बना, यानी इसको जब मिलकर एक बन जाएगा तब हमारा बनता है अणु प्राप्त हो जाता है। तब कैसे होता है अणु? अब उदाहरण देखते हैं। जैसे हमने हाइड्रोजन ले लिया, ठीक, हाइड्रोजन ले लिया जो कि 2 परमाणु है। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है। हाइड्रोजन के 2 परमाणु, हाइड्रोजन एवं अणु, मतलब हाइड्रोजन हमने 2 लिया, उसके बाद हमारा बन के प्राप्त क्या होता है हमें, जो कि होता है हाइड्रोजन एवं अणु। हाइड्रोजन अणु बन के हमारा प्राप्त होता है। जो कि इसको कैसे लिखेंगे, एग्जांपल हम आपको समझाते हैं, देखिएगा। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन लिखा है, हाइड्रोजन परमाणु, यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु, ये देखो बीच साइन लगा, ये और ये जब मिलेंगे आपस में इनका रिएक्शन होगा तो बने क्या? हाइड्रोजन अणु। ये रहेगा आपका एग्जांपल। इसको इनका जो न्यूमेरिकल फॉर्म में क्या होता है, इनको लिखते हैं H, इसको लिखेंगे H, यहाँ लिखेंगे प्राप्त, मतलब ये प्राप्त हुआ, ये रिएक्शन कर रहे हैं इन दोनों से, यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे। ठीक, अब ये रिएक्शन कर रहे हैं, अब रिएक्शन करके बनेंगे क्या? अब यहाँ बनेंगे आप तुम्हारे H2, हाइड्रोजन बन जाएंगे। क्या बनेंगे? H2 बन जाएंगे। इसको हम लोग पढ़ते हैं, ये है आपका हाइड्रोजन अणु। जो जब हाइड्रोजन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु जो आपस में जब क्रिया करेंगे, जब बने क्या? हाइड्रोजन अणु बनेगा। हाइड्रोजन अणु बनेगा तो ये हो गया आपका एक परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाई। ठीक, ये आपके 4 टॉपिक, ये आपके टॉपिक हैं। ठीक, इसको हम लोग पढ़ेंगे, और इसके बाद एक टॉपिक आपका और बचता है, देखते हैं उसको। ये लास्ट है आपका टॉपिक 3.1 का, ये लास्ट टॉपिक अब बचा है आपका। देखिए अब इसको देखते हैं। असमान प्रकार के परमाणु आपस में मिलते हैं तो हमें यौगिक का अणु प्राप्त होता है। यौगिक का अणु प्राप्त होता है, यानी असमान मतलब असमान, सामान्य नहीं, असमान मतलब अलग अलग, मतलब जो कि सामान्य ना हो, अलग अलग तरीके के हों, उसको हम लोग बोलते हैं असमान। जैसे अब उदाहरण देखते हैं हम लोग,
देखिए हाइड्रोजन का एक परमाणु, जैसे हाइड्रोजन का एक परमाणु और तथा क्लोरीन का परमाणु, क्लोरीन का कितना परमाणु, एक परमाणु, सॉरी यहाँ छूट गया है, क्लोरीन का एक परमाणु, ठीक, जो मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड का एक अणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं, फिर से देखेंगे, हाइड्रोजन का एक परमाणु तथा क्लोरीन का एक परमाणु जो मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड का एक अणु बनाते हैं। ठीक, इसको हाइड्रोजन का एक अणु बनाते हैं, इसको कैसे लिखेंगे, देखिए हाइड्रोजन क्या होता है, H, ठीक, हाइड्रोजन क्या होता है, H, ठीक, प्लस हाइड्रोजन हो गया आपका। अब क्या बना, और क्या इसमें, क्लोरीन, क्लोरीन कितने हैं, एक परमाणु, इसका कितना था, एक परमाणु, ठीक। तो अब क्लोरीन कितने हैं, एक परमाणु क्लोरीन कितने हैं, तो क्या लिखते हैं, क्लोरीन को Cl, ठीक, क्लोरीन को जब Cl लिखते हैं, ऐसे प्राप्त क्या होगा, इससे हम लोग का प्राप्त क्या होगा, क्या लिख रहा है यहाँ पे, हाइड्रोजन क्लोराइड, इन लोग को प्राप्त क्या होगा, तो इनको H को उठा के यहाँ रख दीजिए, Cl को उठा के यहाँ रख दीजिए, ये हो गया हम लोग का हाइड्रोजन क्लोराइड, ये हो गया हम लोग का हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक। यही आपका एक टॉपिक है। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 3.2, जो कि वो अगला नेक्स्ट टॉपिक है, उसको भी देखिएगा आप। समझ में अगर वीडियो आया हो तो लाइक करिएगा।